लीली टीवी। बहुत समय की बात है। गांव शिवपुर में दो समुदाय रहते थे। एक था प्रताप समुदाय जो अमीर और प्रभावशाली था, और दूसरा था हरिजन समुदाय जो मेहनती लेकिन गरीब था। प्रताप समुदाय के लोग हरिजनों को नीचा समझते थे। वे उन्हें कुएं से पानी भरने नहीं देते। ओ नीच जाति की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुएं के पास आने की, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग तुम्हें कुएं से पानी भरने देंगे। चलो भागो हमारे कुएं के पास से, चलो जल्दी भागो और इधर कभी दिखना भी मत। ऐसा बोलकर उन्हें भगा देते थे। मंदिर में घुसने से रोकते, और स्कूल में उनके बच्चों के साथ भेदभाव करते। हरिजन समुदाय के एक युवक गोपाल ने यह सब बचपन से देखा था। उसका सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसके लोगों को इज्जत मिले। गोपाल अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं अपनी जाति के लोगों को सबके बराबर समान जिंदगी जीने का और बिना किसी भेदभाव के अपनी जिंदगी को जीने का हक सबको दिलाकर रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता हूँ जहाँ सभी एक समान हो, वहाँ कोई भेदभाव ना हो। हाँ बेटे, जो तुम बोल रहे हो वो तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को ऐसे बोलकर समझाना नामुमकिन है। इसके लिए तुम्हें शिक्षा की जरूरत है, और तुम अपना पाए मन लगाकर करो और अच्छे से पढ़ लिख कर कलेक्टर बनो। तब तुम्हारे पास अधिकार होंगे, तब तुम ये भेदभाव को खत्म कर सकते हो। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन गांव के स्कूल में उसे हमेशा पीछे बिठाया जाता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। इधर प्रताप समाज के लोगों को गोपाल के सबसे तेज होने की खबर मिलती है। पिताजी, हमारे गांव के विनोद का बेटा गोपाल 12वीं की परीक्षा में पूरे गांव में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है, और सुनने में आया है कि वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला है। ठीक है बेटा, उसे करने दो। यूपीएससी को निकालना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। अगर निकल भी गया तो तब का तब देखेंगे। ऐसा प्रताप समाज के लोग बोलते हैं। इधर गोपाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था। इसकी खुशी में वह सोचते हुए घर जा रहा था। गोपाल घर पहुंचकर अपने माँ पिताजी से बोलता है, माँ पिताजी, मैंने सारी तैयारी कर ली है और मुझे शहर में सरकारी कॉलेज में दाखिला भी मिल गया है। बस एडमिशन फीस देकर मुझे अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है, और मुझे सरकार की तरफ से रहने और पढ़ने के लिए कमरा भी फ्री मिल रहा है। अब बस मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है, उसके बाद मैं खुद का और आप लोगों के सपने को पूरा करने की तैयारी में लग जाऊंगा। मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं मन लगा के पढ़ सकूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हाँ बेटे, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन गोपाल, तू वहाँ शहर में अकेले कैसे रहेगा हम लोग के बिना, और मेरा मन कैसे लगेगा बिना तेरे। बेटा, वहाँ से फोन करते रहना, तभी मैं सुकून की सांस ले पाऊंगी। और मन लगाकर पढ़ना। अगर किसी भी चीज की कमी हो तो मुझे या अपने पिताजी को फोन करके बताना, और अपना ध्यान रखना, गलत संगत से दूर रहना। हाँ गोपाल, माँ ठीक बोल रही है। किसी भी चीज की कमी हो तो हमें फोन करना। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा अपने माँ पिताजी से बोलकर गोपाल शहर की ओर चल देता है। शहर पहुंचकर शहर की चकाचौंध को देखकर गोपाल मन ही मन खुश होता है। वह कॉलेज जाकर अपना एडमिशन करवाता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। कुछ वर्षों में वह अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरा करता है और यूपीएससी की तैयारी करने में लग जाता है।
कुछ सालों के मेहनत के बाद वह यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है और अपने मेहनत से अधिकारी बनता है और कुछ सालों बाद अपने गांव लौटा। गाड़ी गांव में पहुंचते ही लोगों की भीड़ जुट जाती है। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं आप लोगों का गोपाल हूँ। गोपाल ऐसा बोलकर घर के अंदर चल देता है और अपनी माँ पिताजी से मिलता है और बात करने लगता है। माँ पिताजी, आप लोग कैसे हैं? बेटे हम लोग ठीक हैं, तू कैसा है? गोपाल तू कलेक्टर बन गया, हम लोगों का सपना अब पूरा होगा ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और मैं कलेक्टर भी बन गया। अब मैं आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आप लोग बिना किसी भेदभाव के सबके साथ मिलकर रह सकते हैं। अब आप लोगों को पानी कुएं से नहीं लानी पड़ेगी। अब आपके घर खुद पानी चल कर आएगा और हमारे गांव में मैं एक स्कूल बनाऊंगा जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और मंदिर भी सभी के लिए खोले जाएंगे। वहां से किसी को भी नहीं भगाया जाएगा। गोपाल बेटे ऐसा होगा ना? तू सच बोल रहा है ना? ऐसा सच में होगा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। तू ऐसा कर सकता है। बेटा मुझे और तेरे पिताजी को तुझ पर गर्व है। और बेटा तुम अपना काम ईमानदारी से करना, किसी के साथ कोई भेदभाव मत करना और गरीबों का हमेशा मदद करना और बेसहारे का सहारा बनना। बेटा जाओ अपना काम करो, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माँ की बात सुनकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर गोपाल की खबर प्रताप समुदाय तक पहुंचती है। पिताजी, आपको खबर मिली, गोपाल कलेक्टर बन गया है और हमारे गांव में वो सरकारी योजनाओं से विकास कर रहा है और हरिजनों के बस्ती में पानी की टंकी बन रही है और स्कूल का भी निर्माण हो रहा है। वो और भी बहुत से काम कर रहा है। गोपाल हमारे गांव का कलेक्टर है और वो हमारे खिलाफ कोई गलत काम भी नहीं कर रहा है। वह हमारे गांव के लिए अच्छा ही काम कर रहा है, जिससे हमारे गांव का ही विकास होगा और हमारा कोई नुकसान भी नहीं है। वो जो कर रहा है उसे करने दो। अब गोपाल के पास अधिकार थे। उसने गांव में बदलाव की शुरुआत की। सबसे पहले उसने सरकारी योजनाओं से हरिजन बस्ती में पानी का टंकी और स्कूल बनवाया। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाया। गांव वालों को जागरूक किया कि सभी इंसान बराबर हैं। अब आप लोग किस दुनिया में हैं? दुनिया चांद पर जा रहा है और आप लोग जात पात में अटके हैं। आप लोग अपनी सोच को बदलिए। धीरे धीरे प्रताप समुदाय के कुछ लोग भी बदलने लगे। अब आप लोग मंदिर में जा सकते हैं। अब कोई भेदभाव हमारे गांव में नहीं होगा। मंदिर के द्वार सभी के लिए खुला है। अब यहाँ सब पूजा कर सकते हैं। हम सभी इंसान हैं और हम सभी एक समान हैं। हम सभी मिलकर अपने गांव को एक नया रूप प्रदान करेंगे, जहां सभी समान होंगे। आप लोगों के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें मंदिर जाने के लिए मिल रहा है और हमारे लिए मंदिर का द्वार हमेशा खुला रहेगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने साथ पढ़ना शुरू किया। मंदिर सबके लिए खुला और कुएं का पानी सबके लिए समान हुआ। गोपाल ने यह दिखा दिया कि शिक्षा, हिम्मत और सही सोच से कोई भी अत्याचार खत्म किया जा सकता है।